हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा करियर पर। खाली स्वागत करते हैं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलो तो समझते हैं, अब हम लोग क्या समझेंगे। स्वयं सहायता समूह, ये लिखा हुआ है, नाम से ही स्पष्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। वैसा ग्रुप जो अपना मदद क्या करे, खुद करे, उसी को क्या कहा गया है, स्वयं सहायता समूह। क्या कहा गया है? यानी अपनी सहायता खुद करे। ऐसा ग्रुप जो अपना सहायता करे उसी को क्या कहा गया, स्वयं सहायता समूह। कहता है कि गांव, कस्बा और जिला के विकास में इसकी भूमिका क्या है। स्वयं सहायता समूह की भूमिका ये जानते हैं। कहता है कि पिछले खंड में हमने देखा कि हमारे देश देश के निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी ज्यादातर गैर संस्थागत, नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो कि हमारा क्या था, सेठ, साहूकार, महाजन, रिश्तेदार था ना, नहीं था, है, स्रोतों पर निर्भर है। इसका एक तो यह भी कारण है कि भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधा अभी भी नहीं है, तथा दूसरी ओर गैर संस्थागत ऋणदाता जैसे क्या, महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि रिश्तेदार भी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कहीं से सूद उठाएगा तो कहां से उठाएगा, रिश्तेदार से उठाएगा। किसे उठाएगा? इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इन इसी कारण अक्सर बिना ऋणाधार के ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋणाधार कहने का मतलब बिना कोई गारंटी पेपर। हमको 1 लाख रुपया चाहिए सूद पर, अब रुपया ले लीजिएगा, बिना उससे कुछ दिए हम नहीं लेंगे, दे दिए पैसा उसको। लेकिन बैंक ऐसा करेगा? बैंक कोई कागज लेगा तुमसे, कोई अथी लेगा प्रूफ कि हमको दो, तब ना तुम लेके भाग जाएगा तब। लेकिन ये क्या है, ये सब एक दूसरे को पर्सनल तरीके से जानता है। ये नहीं देगा इसका ये वाला खेत है, ले लेंगे। अब क्या करता है, इसीलिए उसको ऋण दे दिया, तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं। लेन देन की लिखा पढ़ी की पूरी, कुछ लिखा है, लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करके उनका शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मतलब लेन देन का लिखा पढ़ी नहीं करेगा कि कब डेट है, कौन डेट को लिया है। हालांकि ये सब अब होता है कि कौन डेट को लिया है, इसको दिया जाता है, और उसको शोषण करेगा कि इतना पैसा हो गया, हमारा पैसा क्या करो, लौटाओ। कहता है कि हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबी गरीबी को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इसमें एक विचार ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उसकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर के आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक और संस्थाई समूह है जो नियमबद्ध तरीके से संचालित हो, आपसी सहयोग व संस्था के विकास के लिए प्रयासरत, कुछ लिखा है, प्रयासरत हो, जिसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन का बेहतर नियंत्रण कर सके। समझो, इसमें महिलाएं मिलेगी, क्या मिलेगी, पुरुष को ये लोन नहीं देगा, पुरुष वाला समूह को ये लोन नहीं देगा। इसमें जो है अनेक 10 प्रकार की महिला, 10 को मिलेगी, 10 11 को, क्या को बार देख लेना, 1 2, समझ लो 11 महिला, कितना महिला, 11 महिलाएं मिलेगी। और इस महिला में एगो सीएम होगा। क्या होगा, एगो सीएम, जो उस ग्रुप का अध्यक्ष होता है उसको बोलता है ये अध्यक्ष है। ये सब क्या करेगी, 10 10 रुपए का हफ्ता जमा करेगी। करता है ना रे, नहीं करता है रे, तुम्हारी मम्मी नहीं करती है? हाँ, तुम्हारी मम्मी रे, ये सब काम समझती हो ना, गांव में होता है ना, घर में। तो ये सब 10 10 रुपया क्या करेगी, सप्ताह जमा करेगी, और इस सब का एक ज्वाइंट अकाउंट खुला होता है बैंक में। अब उस अकाउंट में ये सब पैसा क्या होता है, जमा होता है। और बैंक क्या है, इसको मान लो कि 60,000 रुपया भेजेगा तुमको, हम 60,000 रुपया दे दिए अकाउंट में। अब 60,000 रुपया में इस 11 में से जिसको जरूरत है वो पैसा ही क्या करे, निकाल ले। अगर सबको जरूरत होगा तो निकाल के सब आपस में क्या करेगा, बांट लेगा। और इस पर बैंक इससे 1% का क्या लेता है,
ब्याज। गांव में 1% लेता है, लेकिन जो टाउन है यहाँ इस ज्यादा लेता है। गांव वाला स्वयं सहायता समूह में प्रतिशत ब्याज कम लगता है, लेकिन यहाँ वाला क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ ज्यादा इस बिचौलिया बहुत आ जाता है बीच में। यहाँ क्या है कि डायरेक्ट इस ग्रुप में आ गया पैसा, अब इसको जिसको जरूरत हो अपना ले लेगा। अब इसी लोभ में क्या है कि हमरो एगो बैंक में खाता है, इस चलते ग्रुपे ला लड़ाई हो जाता है, हम तो ग्रुप में न रह बुझो, अब वो अलगे ग्रुप बनाएगा क्या बनाएगा, अल्लाह का, फिर से महिला एक हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे क्या होगा, मान लो धान रोपने का टाइम आ गया, लोग पैसा 60,000 आ जाएगा, अगर 11 में बांट देगा तो 6,000 मिलेगा ना भाई सबको, 5,000 मिलेगा, उससे कुछ क्या कर लेगा, काम कर लेगा। तो इसका बचत भी हो जा रहा है कि 10-10 रुपया डालेगी ना अकाउंट में, वो बच रहा है, और इसको मोट पैसा भी क्या कर रहा है वहां से मिल जा रहा है। ये सब महिलाएं आपसी स्वेच्छा से, जबरदस्ती ना, आपसी स्वेच्छा जुड़ता है, लेकिन ये सब प्रचार करती है, ये जी एगो समूह में जुड़वा हूँ, ये जी एगो समूह में जुड़वा हूँ इसे कर कर के सबको जोड़ दिया जाता है। नहीं जुड़ता है रे, नहीं जानता ये सब, नहीं तो तुम्हारा जब शादी ब्याह होगा ना तब जानेगा तुम, जुड़ेगी जौन थी चलो समझो बात को। तो अब हम लोग स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ लिखा है कुछ कुछ। देखो किताब में जो जानकारी दिया गया है उससे बेहतर जानकारी कहीं नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए किताब हम सभी को अच्छे ढंग से क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। किताब ले लिए, सर बोले किताब लेना है, आगे दही ना पैसा गए, कल ही किताब वाला है, जाकर लड़ उड़ के क्या कर लिए, पैसा ले लिए, ले लिए ना। अब बस किताब लाए उस दिन तो ठीक लगा, गुज्जी लूल लगाए अच्छा से, और उसके कल हो गए काम खत्म। जैसे अब स्कूल है, स्कूल वाला बच्चा सबका एग्जाम हो रहा, तो क्या करेगा, किताब लेने के बाद खूब खुश रहेगा, नया क्लास में जा रहा किताब ले, अच्छा से जील लगाएगा, उस पर स्टिकर साटेगा, नाम लिखेगा, और उसके बाद स्वाहा, 1-2 दिन में उसका बस खत्म हो गया काम मतलब नया 9 दिन। तो ये बात हम लोग अब समझते हैं, सेल्फ सहायता मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह क्या है, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 15 क्या, अच्छा 15 से 20, ऐसे ही 11 को होता है भाई, 11 11 ही होता है, इसमें लिखा है 15 से 20 व्यक्तियों खासकर क्या है, ये महिलाएं ही है, पुरुष का समूह नहीं बनता है कोई, पुरुष का गएगा लोन देगा, नहीं लोन नहीं, भाग जाएगा कहीं लेकिन महिला जो है लोन चुका देगी, कर्जदार नहीं रखती है। महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांव का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। ये बहुत जरूरी होता है, तुम देखना कभी उस महिला को जो समूह में जुड़ा हुआ है, जुटते टाइम उसका खुशी एक अलग झलकता है चेहरा पर, उसको लगता है कि हम कुछ हैं, उसको पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, समूह से लेकर के कर सकती है काम। तो यह एक प्रकार का मतलब कह सकते हैं कि अच्छा पहल है जो कि महिला सशक्तिकरण में काफी योगदान दे रहा है। ठीक है ये देखो, ये चित्र जो है स्वयं सहायता क्या है, समूह है, क्या है, स्वयं सहायता समूह है। जैसे मान लो कि कोई महिला जो 11 लोग जुड़ी हुई है, अब उसको मिला 60,000 रुपया, अब ये 60,000 लेकर के कोई बिजनेस शुरू कर ले, आपस में बिजनेस शुरू कर सकती है ना, और ये बिजनेस से पैसा हो जाएगा इसको, तो ये प्रॉफिट कमाएगी, इधर नहीं कमाएगी। तो इस प्रकार से भी लोग जो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा मिल रहा है। अब है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या है, कहता है कि भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत व विकास कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को संगठित करके आय संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक में, 1980 के दशक समझ में आता है, 1980 से 1990, इसी को दशक, 10 वर्ष मतलब दशक, शताब्दी मतलब 100, ठीक है। 1980 के दशक के अंत में, परंतु 1990 के दशक के शुरुआत में ही राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसको क्या कहते हैं, नाबार्ड, क्या कहते हैं उसको, नाबार्ड की पहल व विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह पूरे देश में क्या हो गया, फैल गया। अब तो सरकारी बैंक या गैर सरकारी बैंक
व आर्थिक सामाजिक संगठन इसकी महत्ता को स्वीकार कर इसके विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बंधन बैंक का नाम सुना है? पहले इस फील्ड में बंधने बैंक एगो था जो कि सबको समूह बना करके लोन देता था, और छोटा छोटा लोन दे दे करके वो व्यक्ति जो है बहुत आगे निकल गया। समझ रहा है? बड़ा बैंक जो रहेगा, बहुत बैंक है, लेकिन जो छोटा छोटा लोन देता है उसका बात कर रहे हैं। कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का दंश लिखा है रे, दंश झेल रहे परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए स्वयं सहायता समूह एक नई आशा की किरण लेकर आया है। और सही बात सही भी है, जब किसी को शादी विवाह करना है, मोट पैसा उठाना है, तो क्या करेगा? ग्रुप से उठा लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पहले वो कहाँ जाएगा? सेठ साहूकार के पास। अब उसको शादी ब्याह में पैसा की जरूरत है, पैसा उठाएगा, उसमें पता चलेगा उसका खेते चल गया इसीलिए क्या करेगा? लोन लेगा। क्या करेगा? लोन लेगा बैंक से। अब इसका भूमिका के बारे में बात करते हैं। एक स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। मतलब नियमित रूप मतलब सप्ताह में एक दिन आएगी 10 रुपया लेने, समझ रहा है? नहीं आएगी तो महीना में आएगी, उसी दिन सब जोड़ के लेगी। कौन आएगी लेने? सीएम कौन आएगी लेने? सीएम है, 10 रुपये तहसील चलती है नहीं, लेकिन ये अध्यक्ष होती है उस ग्रुप का, इसको लोग सम्मान करता है। तुम देखा नहीं है ना हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम इस ग्रुप के महिलाओं को देखते हैं, उस पर चेहरा पर एक क्या रहता है? अलग चमक। जो सीएम भी है ना, वो जाएगी पैसा तहसीलने, तो वो सब आपस में बहुत अच्छा शिष्टाचार रखा है। एक दूसरे को आदर सम्मान दंड प्रणाम करना भी वो लोग क्या करती है? जानती है। और उसमें क्या? गुड मॉर्निंग किसको? सीएम को। सीएम को मिलता है पेमेंट 4500 रुपया पर मंथ हाँ, तो इसीलिए तो उसका काम क्या है? सीएम का काम है सबसे पैसा तहसीलना। इसको फायदा नहीं होगा तो क्यों जाएगा द्वारिये द्वारिये सबसे पैसा तहसीलने, 10 रुपया लेवे। और इसका काम है लोन दिलाना, कि किसको लोन दे रहा है। जितना ज्यादा लोन दिलाएगी ना, जैसे पहले बार 30,000 आया है अकाउंट में, अब 30,000 ले लिया कोई लोन, आई भर देगा, तो अगली बार 60,000 उसको लोन मिलेगा। विश्वास बढ़ रहा ना कि भर रहा है। इसी तरीके से पैसा क्या होता है? बढ़ते जाता है। और ये सब पैसा को रिकवर जो करने का काम है इस सीएम का। आई जी लोन डाल रहा हूँ जी, हफ्ते हफ्ते तो लेवे। इसमें जेंट्स लोग भी अब क्या है? शामिल है। लेकिन जेंट्स लोग क्या करता है? लोन देता है और लोन तहसीलता है। लेकिन लोन मिलता किसको है? सिर्फ लेडीज ग्रुप को, जो महिला ग्रुप है उसी को मिलता है। इस सीएम हो गया 4500 उसका मिलता है, 4000 मिलता है, कोई 3500 कहता है, कोई बताएगा, लेकिन इतना जरूर उसको क्या करता है? मिलता है। कहता है प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर कितना हो जाता है? 100 रुपया या अधिक हो सकता है। यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना बचाता है। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से क्या होता है? कम होता है। तो वो ब्याज जो मोट पैसा ले लेता है, हफ्ते हफ्ता जमा करेगा या महीना में जमा करेगा, इस तरीके से होता है। 1 या 2 वर्ष के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण के योग्य हो जाता है। अब कुछ दिन तुमको 10-10 रुपया करके क्या करना होगा? बैंक में जमा करना होगा, तब आएगा पैसा। ऐसा नहीं कि खुलवाए ग्रुप पर पैसा आ गया। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। ऋण जो मिलेगा किसके नाम पर मिलेगा? समूह के नाम पर। समूह में कितना महिला है? ऐसा नहीं कि तुम पैसे ले दो तुम्हारे नाम पर, उस समूह में जितना महिला उसी के नाम पर पैसा आएगा। और वो पैसा का रिकवरी करने का काम किसका है? सीएम, जो तुमको दिलाएगा। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना है। मतलब वो पैसा लेकर के कुछ अपना रोजगार करे, कोई ब्यूटी पार्लर खोल ले, कोई दर्जी का खोल ले, ये सब जो है ना रोजगार है, सेल्फ रोजगार जिसको कहेंगे। और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन टुकड़े के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत है। अच्छा, छुड़वाने के लिए जो खेत जो इजारा रख देता है ना, अब मान लो उस खेत इजारा रख दिया, अब 30-40 हजार का खेत इजारा रखा हुआ है, अभी छुट्टिए नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? बैंक से पैसा मोटा उठाएगा, उसको देके जमीन क्या करेगा? छोड़ा लेगा। और इसी जमीन पर अपना खेती बाड़ी करेगा या कुछ सब्जी उगाएगा, और इससे प्रॉफिट जो होगा उससे बैंक को क्या करेगा? भर देगा। लेकिन ये ऐसे नहीं छूट रहा था, इसीलिए इसको लोन लेता है।
कार्यशील पूंजी की जरूरत है, अगर बीज चाहिए, धान है, खाद है, बांस है, और क्या है, कपड़े आदि खरीदना है, तो इसके लिए यही लिखा है कार्यशील पूंजी, मतलब जो कार्य करने के लिए पूंजी चाहिए। धान की खेती होगा तो क्या चाहिए, मोरी बुनेगा ना तुम, मोरी बुनने के लिए क्या चाहिए, धान चाहिए तुमको, पावर टिलर जोतेगा ना खेत को, पानी चाहिए, खाद चाहिए, बहुत चीज चाहिए। तो उसी तरीके से ये सब जरूरत होगा, उसके लिए लोन मिलता है। कहता है कि घर बनाने सिलाई मशीन, ले आइए सिलाई मशीन, घर बनाने और सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। गांव देहात में भैंस गाय भी खरीदने के लिए लोग क्या करते हैं, समूह से लोन लेता है, कि समूह लोन लेके क्या करेगा, गाय ले लेगा। गाय भैंस देहात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसके पास गाय है वो दूध दुहेगा 5 लीटर, 5 लीटर दूध दुहेगा, जो तुम पैकेटवा वाला खाता है, जेकर कोई गारंटी नहीं है कि वो कब का दूध है और क्या क्या उसमें मिला हुआ है। वो वाला दूध कैसे बिकता है, 65 रुपये मिल लेता है ना तुम लोग पैकेट में, और जो ओरिजिनल दूध है वो गांव में मिलता है 40 रुपये, 40 से 45 रुपये। और देहात में जानता है 35 रुपये भैंस का दूध मिलता है, अब पटना में भैंस का दूध मिलता है 65 रुपये, 70 रुपये। यहाँ उल्टा चलता है यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कहाँ भैंस वाला, अब 5 रुपया अंतर रहता है ना। हाँ, तुम बैंक में अगर 0.1 पैसा कम है तो ट्रांजैक्शन रुक जाता है, अब 5 रुपया बहुत है चलिए चलिए हमको लोग इसको समझते हैं पहले। तो वही कह रहा है, घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह में दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण पर लौटने की जिम्मेदारी समूह की होती है। देखो, लौटाने की जिम्मेदारी किसकी है, कोई पैसा नहीं देगा तो उसके घर जाना, पैसा क्या नहीं दे रहे जी, और जाकर पैसा उसको क्या करो, लौटाओ, नहीं तो फिर उस समूह हो जाएगा, उसी पर क्लेम हो जाएगा, फिर समूह के लोग भरेगा मिलके। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता है तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को क्या करेंगे, गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब किसी एक गरीब महिला को देगा तो ये मर जाएगी, कोई लोन नहीं देगा, देगा, इसीलिए इसको क्या करेगा, समूह बना देता है कि 10-12 को रहेगी तो कहेगी न जुटाओ तो क्या लोन ले लेना कहेगी नहीं तो मतलब अरे यही सच्चाई है इस ग्रुप का, तब तुम देख सुनो इस समूह को बहुत नजदीक से जानते हैं, इसीलिए इतना हंसी आ रहा है जी अरे हमारे घर में भी है समूह हमारी भाभी लोग ना, पहले हमारी बड़ी भाभी जुटी अलग समूह में, हमारी एक मंझली भाभी है, ये नहीं जुटी थी, ये कि हम तोर ग्रुप में ना जुड़बो हम अपन अलगे ग्रुप में जुड़ा, मैं फिर एगो अलगे ग्रुप बनवल तो इसीलिए बोल रहे हैं हाँ ये सब जुटा हुआ है। तो वही सब चीज है कि क्या है, ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे स्वयं सहायता समूह के संगठित कर लेते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह कर्ज, क्या लिखा है, कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करता है। मतलब जो कर्ज से दबा हुआ है उसको बिना किसी जमानत के रूप में लिए हुए उसको लोन देने का काम किया जाता है। ठेकेदार क्या कर रहा तुम, कहाँ देख रहा है, यहाँ देखना है, एगो ठेकेदार है घूस लेता है खाली इलेक्ट्रोनल बॉन्ड खरीद के चंदा देगा सरकार को, समझो बात को अरे तुम लोग सोच भी सकता है कितना, 1300 करोड़ एगो कंपनी देता है चंदा, तुम सोचता है इतना हम लोग को मिल जाएगा तो लगे पूरा बिहार है हम लोग काम कर दे समझिए बात को, ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करता है। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकता के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह गांव, कस्बा और जिला, राजधानी में है भाई, बिहार की राजधानी पटना में, जिला के
ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां पे महिला अपना अपना बात रखे, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में ले भाई बतियाने का। दू को कहीं हो गया मतलब वो आपस में शुरू हो जाता है। और यहाँ ग्रुप में क्या को है, 11 को है। तो जो घर की समस्या है सामाजिक, हमारा ही बीमार हतुन, हमारा ही जुटल है, हमारा ही आज ऐसे बोल रहा है, आज गोतनी ऐसे बोल रहा है, कल सास से बोल रहा है। तो इस तरीके का जो सामाजिक जो भी समस्या है उसको आपस में बैठ करके अपना बातचीत करती है। और ये बात होता है। अब सीएम आएगा ना, इसको ज्यादा वैल्यू देगा, जितना बात रहेगा सब सीएम से क्या करेगा, कह देगा। ये कहेगा कि हमारे यहाँ को बीमार पड़ल है, और कहेगा तो लोनवा ले लो ना जी, भर दे बाद में। और इस तरीके से मतलब लोन इसको दे दिया जाता है। अब हम लोग सेल्फ ग्रुप के बारे में, ये जो पीला वाला बॉक्स है इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। है इतना ही बचा हुआ है? अरे रुको रुको, तब धन्यवाद से लोग पहले ही बोलवा दिया गया। बोलना चाहिए ना कि इतना ही बचा हुआ है, कुछ है ही नहीं। सही बोल रहा, तब इसको झूठे, तब देखते हैं हम लोग इसको। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बैठो बैठो, अभी थाम थाम समझो। स्वयं सहायता समूह मतलब हेल्प करता है। स्वयं सहायता समूह को एक कहानी के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। लो एगो कहानी दिया गया है। नवादा जिला बिहार का एक अति पिछड़ा जिला हुआ है। ऐसे ज्यादा सबसे पिछड़ा जिला शिवहर है, लेकिन नवादा भी एक पिछड़ा हुआ जिला है। कहता है इस जिले के अंतर्गत एक प्रखंड है गोविंदपुर। कौन प्रखंड है? गोविंदपुर, जिसके चारों ओर प्राकृतिक क्या है रे, छटाएं अति ही क्या है रे, रमणीय है। इस गांव में एक बड़ी क्या है, एक पहाड़ी नदी भी है, जिसका जिसका नाम क्या है, सकरी नदी। इस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है दर्शन। क्या है? हम लोग इसका नाम कर देते हैं दर्शनवा बिघा। दर्शन बिघा, यानी दर्शन नाम है इस गांव का। ठीक है। इस गांव की मिट्टी क्या है, मिट्टी का कटाव प्रति वर्ष बाढ़ के कारण हो जाता है। बाढ़ से जब आता है पानी, तो जो नदी का एक किनारा है इसको काटते हुए जाएगा। क्या करेगा? तो वही है। तब किसी का खेत चल गया नदिये में, तो कट गया, उसका खेते गायब हो गया। सुबह धान रोपा हुआ है, बाढ़ आया खेत दह के पार। अरे खेत में इतना गड्ढा, कटाव हो जाएगा तो खत्म ना होगा मिट्टी, अब उसका खेते नहीं है। अरे ऐसा उत्तरी भारत जो है, बिहार का जो शोक कहा जाता है कोसी नदी को, बहुत सारा घर ये सब खत्म हो जाता है बाढ़ में। तुम लोग वीडियो नहीं देखा है कादू को? कहता है खेती बाड़ी, कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ के लोगों की मुख्य पेशा कृषि मजदूरी है। खेती बाड़ी के बचे हुए समय में यहाँ के लोग मजदूरी के लिए इधर उधर क्या करते हैं। इस गांव की 20 महिलाओं ने एक समूह का निर्माण किया। समूह बनाने के बाद सभी महिलाओं ने प्रखंड से संपर्क करके पंजाब नेशनल बैंक से 15,000 रुपया का ऋण प्राप्त किया। इस गांव में ही सभी मिलकर टोकरी बनाने लगा। बांस का जो होता है उड़िया, उड़िया मौनी जो बोल सकते हैं उसको मिलाकर। अरे तुम क्या जाने उड़िया, रे आदमी कोड़िया आदमी उड़िया जानता है रे। अरे उड़िया होता है, गांव देहात में उसको उड़िया बोलते हैं, नहीं बोलते हैं रे, मौनी बोलते हैं, मौनी मौनी बोलते हैं। गाय भैंस को उसे चारा डाला जाता है। समझो बात को। कहता है रुपए का ऋण प्राप्त कर गांव में ही क्या करता है, मिलकर टोकरी बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाता। कहता है कि इस प्रकार इस समूह के सहयोग से यह उद्योग चल पड़ा। मतलब वो समूह से 15,000 लोन लिया और क्या कर लिया, मतलब मौनी बनाने लगा। अरे टोकरी तुम लोग दौरा नहीं देखियो छठ पूजा वाला रे, वो तुम बनाती हो। बांस का बनता है। किसका बनता है? बांस का। कहता है कि प्रारंभ में समूह के निर्मित टोकरी के लाभ कितना हुआ, 6,000 रुपए का लाभ हुआ। इन रुपयों में सभी महिलाओं ने आपस में बांट लिया। आपस में अपने नाम से बैंक में खाता खुलाकर बराबर बराबर मुनाफा आपस में क्या कर दिया, बांट दिया। फलस्वरूप 300 मिला सबको। 300 रुपये प्रति महिलाओं की आमदनी हुई। अब ये सारी महिलाएं स्वरोजगार के द्वारा स्वयं सहायता समूह निर्माण कर अपनी आर्थिक दशा सुधारने में लग गई। आज समूह
आज समूह इस प्रखंड का अग्रिम स्वयं सहायता समूह है और प्रखंड स्तर पर काफी नाम कमा। अब सोचो मौनी बना रहा है, छठ पूजा जाएगा तो मौनी जाएगा, मौनी खरीदेगा ना भाई, तुम लोग दौरा खरीदेगा ना। तो ये उस एरिया में ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। तो ये इस चैप्टर का कल लिखाया जाएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, ये इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको अच्छे ढंग से क्या करना है, पढ़ लेना है। हम लोग अब इसके कल लिखेंगे, ठीक है।